नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बड़े ही हाल हो। अभी तक हमने हमारी लोकतांत्रिक की जो पुस्तक है उसके 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे अध्याय की ओर, जिसका नाम है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल है, इसको स्थानीय भाषा में पार्टी भी कहा जाता है। अरे बा पार्टी नहीं, जगह ते समझ रहे हो, ते पिकनिक करता रहे हो, न्यू ईयर मनाता रहे हो, बा पार्टी नहीं। जो राजनीतिक दल होते हैं इसी को पार्टी भी कहा जाता है। पार्टी जो है इसका मुख्यतः काम क्या होता है, ये लोगों का एक समूह होता है। लोगों का एक समूह होता है। ये जो समूह होता है ये चुनाव लड़ता है। क्या करता है? चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास करता है। यानी इसका जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि एक जो दल होता है वो चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास करता है। प्रत्येक जो राजनीतिक दल होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसकी कुछ ना कुछ नीति होगी और उसका कुछ ना कुछ विशेष वर्ग की ओर रुझान यानी आकर्षण भी होगा। यानी प्रत्येक जो दल है वो अपने अनुसार अपनी नीतियां बनाता है और प्रत्येक वर्ग का अपने अनुसार जो है आकर्षण या रुझान रखता है। ये प्रत्येक दल करता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। प्रत्येक राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अंग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम बात करें तो प्रत्येक राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कितने? 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक, उसके सक्रिय नेता। उसके सक्रिय नेता। नंबर 2, उसके कार्यकर्ता यानी सक्रिय सदस्य। और नंबर 3, उसके समर्थक यानी सपोर्टर। अपनी भाषा में बोला तो कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हो, यानी वो सपोर्टर। यानी एक जो राजनीतिक दल होता है उसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1, सक्रिय नेता। सक्रिय नेता का मतलब होता है पॉपुलर लीडर, पॉपुलर नेता। जी हाँ, आज देख लो, बताया जुट को नहीं, बीजेपी के अंदर जी भाई नरेंद्र मोदी जी है, राहुल गांधी जी है, कांग्रेस के अंदर है अरविंद केजरीवाल है। ये अपनी पार्टी जो है उस पार्टी के मुख्य नेता ही तो है, सक्रिय नेता ही तो है, जो भी पॉपुलर है, लोकप्रिय है। तो ये नेता हो गए। अब अगर ये नेता ही नहीं होंगे तो निश्चित रूप से पार्टी जो उसका अस्तित्व नहीं होगा। यानी अगर किसी पार्टी में कोई अच्छा या कोई लोकप्रिय है, अच्छा सा मतलब यहाँ पर लोकप्रिय से लो एक बार, कि कोई लोकप्रिय नेता ही नहीं, अगर किसी पार्टी में कोई लोकप्रिय नेता ही नहीं है तो आप बताओ उस पार्टी को वोट कौन देगा। यानी सक्रिय नेता होना बहुत जरूरी है। दूसरे, उसके कार्यकर्ता। कार्यकर्ता तो ये मान लो कि एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। यानी वो कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो प्रत्येक पार्टी के उद्देश्य का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों तक पार्टी के जो उद्देश्य हैं, पार्टी की जो नीति है, पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी की जो रैलियां होती है उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यानी कार्यकर्ता के बिना तो पार्टी की कल्पना भी संभव नहीं है। और तीसरे, सपोर्टर। कि अगर किसी पार्टी को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, यानी किसी पार्टी को कोई वोट ही नहीं देगा, तो वो पार्टी काम कैसे करेगी, या वो पार्टी सरकार कैसे बनाएगी। यानी समर्थक यानी उसके सपोर्टर होने बहुत ज्यादा जरूरी है प्रत्येक पार्टी की। यानी अगर एक पार्टी के अंदर तीनों में से कोई भी एक नहीं है, चाहे नेता ना हो, चाहे कार्यकर्ता ना हो, या नंबर 3 उसके समर्थक ना हो, वो पार्टी हो ही नहीं सकती, वो राजनीतिक दल चुनाव जीत ही नहीं सकता। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल के कार्य, कि भाई ये काम क्या करता है। बिना काम के कोई चीज को फायदों के, यानी कोई ना कोई काम तो करता है। और काम मान लो हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, दोनों एक ही चीज है। जिसकी जरूरत होती है वो कोई ना कोई काम ही आएगा, बिना काम का तो कोई जरूरत ही को नहीं है। यानी जिसकी जरूरत होती है वो हमारे कोई ना कोई काम आएगा, वरना बिना मतलब के तो हम किसी से बोलते भी नहीं है। जहाँ से स्वार्थ निकलता है वही हम करते हैं, वही हम बोलते हैं, वही हम अपना काम निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक दल है, इसके भी कोई ना कोई कार्य होंगे, वो कार्य है, वो उसकी जरूरत है। तो इसकी जरूरत क्या है, अगर राजनीतिक दलों की बात करें यानी पार्टियों की बात करें, तो इनकी सबसे बड़ी जरूरत जो हमें है वो ये है कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो देश की व्यवस्था यानी देश को सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब आप पूछोगे कैसे,
आप सपोज करो कि राजनीतिक दल एक बार के लिए नहीं है, एक बार के लिए राजनीतिक दल है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं है। अब जब चुनाव होंगे तो क्या होगा, प्रत्येक सदस्य खड़ा होगा, या तो निर्दलीय खड़ा होगा, और या तो क्या निर्दलीय ही खड़ा होगा, कि प्रत्येक सदस्य जो वो निर्दलीय खड़ा होगा। अब जब वो निर्दलीय खड़ा होगा तो ये निश्चित रूप से है कि वो क्या करेगा, अगर वो चुनाव जीत गया तो वो या तो अपने एरिया में काम करेगा, यानी अपने एरिया को देखेगा, या फिर अपना फायदा करेगा। तो दो ही काम होगा कि अगर वो ठीक ठाक आदमी है तो वो अपना जो एरिया, जिस एरिया में उसने जीता है उस एरिया में अच्छा काम करवा देगा, और अगर थोड़ा सो माल जिसो है तो वो क्या कर सी, आपका एरिया में थोड़ा बहुत काम करा सी और खुद की जेब बढ़ ली सी। यानी वो या तो अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा या अपने एरिया का काम करेगा। उसे पूरे भारत से क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो वो क्या करती है, वो सरकार बनाती है और पूरे देश को संभालती है। इसलिए हमें पार्टियों की ज़रूरत है, यानी सबसे बड़ी पार्टी की ज़रूरत यही है कि अगर पार्टियां नहीं होगी तो देश की पूर्ण जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए हमें पार्टियों की ज़रूरत है, नंबर एक काम। नंबर दो, जो पार्टियां होती है वो प्रत्येक पार्टी क्या करती है, अपना अपना जो उनका मत होता है, भी चुनाव होते हैं उससे पहले नहीं बताती कि वादे करती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सभी पार्टियां बताएगी। अब उसके आधार पर क्या करते हैं, हम अपनी सरकार चुनते हैं, हम अपने नेता को वोट देते हैं। उससे हमारे पास विकल्प खुल जाते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है हम उसके आधार पर क्या करते हैं, हमारे नेता को चुनते हैं। अब जो नेता चुनाव जीत जाता है, यानी जिस पार्टी ने चुनाव जीत लिया, वो तो क्या करेगी भाई, जिस पार्टी ने चुनाव जीत लिया वो तो क्या करेगी, वो तो अपनी सरकार बना लेगी। अब वो तो देश को संभालने का काम करेगी। लेकिन जो पार्टी हार गई वो क्या करेगी, वो पार्टी विपक्षी पार्टी बन जाएगी। अब विपक्षी पार्टी का क्या काम होगा कि जो विपक्ष की पार्टी होगी वो जो सरकार में है उस पार्टी पर ध्यान रखेगी, उसकी जांच करती रहेगी और उसको उसके कार्यों के बारे में बताती रहेगी कि आपने ये कार्य इस प्रकार कैसे किया, उससे प्रश्न पूछती रहेगी। इससे क्या होगा, इस पार्टी पर भी दबाव रहेगा जिसने सरकार बनाई है, और अगर ये अच्छी प्रकार से अपना काम करता रही तो हो सकता है कि ये फिर से अगली बार जो है चुनाव में जीत जाए और सरकार बना ले। इतने तो इम्पोर्टेंट काम सीधे सीधे हो गए। इसके अलावा जो पार्टियां होती है वो जनमत निर्माण का काम भी करती है। भाई आगे नई चीज होगी जनमत निर्माण। जन यानी जनता, मत यानी उनका जो मत है वो किस प्रकार के विचार रखते हैं। यानी जनता के द्वारा जितने भी मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां ही उठाती है। यानी जो दल होते हैं, जो पार्टी होती है, वही क्या करती है, जनता के प्रत्येक मुद्दे को, प्रत्येक समस्याओं को और प्रत्येक योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो पार्टियां ही करती है, अन्य कोई नहीं करता है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है विधायी शक्तियों का निर्माण। यानी जो कानून होते हैं, अपनी भाषा में बोलें तो कानूनों का निर्माण भी कौन करता है, राजनीतिक पार्टी ही करती है। लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बैठकर जो पार्टियां होती है वो किसी मुद्दे पर कोई नया कानून बनाती है, फिर उसको पास करने की संविधान में एक अलग प्रकार की विधि दी गई है, उसको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो विधि से, उस विधि संविधान में जो दी गई उसके तहत जब वो पास हो जाता है तो एक नया कानून बन जाता है। लेकिन उसको जो बनाने का काम है वो राजनीतिक पार्टियां ही करती है। यानी इन सभी कारणों की वजह से हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती। अब हम पढ़ेंगे किन्हीं क्षेत्रों में किस प्रकार के और कितने कितने राजनीतिक दल होते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से होते हैं। यानी जिस क्षेत्र में जितने राजनीतिक दलों की जरूरत होती है उस क्षेत्र में उतने ही राजनीतिक दल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के, अब तक अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल जो है मुख्यतः कार्यरत है। अगर हम बात करें तो अब तक 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। एक दलीय व्यवस्था, दूसरी द्विदलीय व्यवस्था, एक तो एक दलीय व्यवस्था, एक द्विदलीय व्यवस्था और एक बहुदलीय व्यवस्था। यानी एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। इनके नामों से ही पता चल रहा है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एक दलीय व्यवस्था यानी जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसी पार्टी को जो है वो वोट देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं एक दलीय व्यवस्था। कहाँ है, चीन में। चीन में इसी प्रकार की व्यवस्था है। अब द्विदलीय यानी जहां पर 2 दल फिक्स है कि एक दल
दो दल, या तो इस दल को आप वोट दे सकते हो या इस पार्टी को वोट दे सकते हो, इस दोनों के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे बोलते हैं द्विदलीय व्यवस्था। ये कहां पर है? तो ये व्यवस्था है अमेरिका में और ब्रिटेन में। अब हम बात करते हैं तीसरे दल की, बहुदलीय व्यवस्था। यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा देश जिसके अंदर कोई भी योग्य पार्टी आ सकती है, वो चुनाव लड़ सकती है और वो चाहे तो सरकार बना सकती है, उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसे बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। और ये व्यवस्था कहाँ है? तो ये व्यवस्था है भारत में। आप कहोगे किस प्रकार? ये इस प्रकार है कि भारत के अंदर अब तक 750 यानी 750 जो पार्टियां हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, उनका पंजीकरण हो चुका है। यानी भारत के अंदर जो है वो बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था को पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दल जो होते हैं, जो पार्टी होती है, उनको भी उनकी योग्यता के आधार पर भारत में दो भागों में बांटा जाता है। यानी भारत में जो पार्टी होती है इनको इनकी योग्यता के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर एक राष्ट्रीय दल, नंबर एक राष्ट्रीय पार्टी बोल दो या राष्ट्रीय दल बोल दो, जिसको बोलते हैं अपन नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी यानी जो पूरे देश के ऊपर काम करती है, जो पूरे देश के अंदर लोकप्रिय है, जिसको पूरा देश जानता है। और नंबर दो राज्यीय दल या क्षेत्रीय दल। राज्यीय दल या क्षेत्रीय दल यानी इसके अंदर क्या होता है, ये पार्टी किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जो है वो लोकप्रिय होती है। एक राष्ट्रीय दल जो पूरे देश के अंदर लोकप्रिय है, एक क्षेत्रीय दल या राज्यीय दल जो किसी पर्टिकुलर राज्य में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो है लोकप्रिय है। अब कैसे पता चलेगा कि ये राष्ट्रीय दल है और ये क्षेत्रीय दल है? तो इसके लिए क्या है, कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। इनको अगर साथ में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रीय दल की, नेशनल पार्टी। इसके लिए क्या योग्यता है भाई, कि ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर यह मान लिया जाएगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है? तो इसके आधार पर इसकी दो योग्यताएं बनाएंगे। नंबर एक कि जो भी राष्ट्रीय दल है उसको या तो लोकसभा के अंदर 6% सीट कम से कम, यानी मिनिमम उसके पास लोकसभा के अंदर 6% सीटें तो होनी ही होनी चाहिए। अगर उसके पास लोकसभा में 6% सीटें नहीं है तो वो दूसरा काम कर सकता है। क्या कर सकता है कि वो कोई भी चार राज्य हैं उनकी विधानसभाएं जो है उनमें 6% सीट लेके आ जाए कम से कम। यानी या तो उसके पास लोकसभा में 6% सीट होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो पा रही है तो उसके पास किन्हीं भी चार राज्यों की विधानसभाओं में 6% सीट होनी ही होनी चाहिए। एक शर्त तो होगी, यानी इन दोनों में से वो कोई एक शर्त तो पूरी करेगा ही करेगा। इसके साथ प्लस वो लोकसभा में कम से कम भी 4 सीटें, कितनी? लोकसभा में कम से कम भी 4 सीटें जीतना ही जीतना चाहिए। यानी मिनिमम उसके पास ये दो योग्यताएं होनी चाहिए, या तो वो लोकसभा में 6% सीट जीते, अगर वो लोकसभा में 6% सीट नहीं जीत पाता है तो चार राज्यों की विधानसभा में 6% सीट जीते, इन दोनों में से कोई एक, और उसके साथ लोकसभा में कम से कम भी 4 सीटें तो उसके पास होनी ही होनी चाहिए। जब वो इन योग्यताओं को पा लेता है तो वो राष्ट्रीय दल कहलाता है। इसको निर्वाचन आयोग, कौन? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। यानी फिर क्या होता है, जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन, वो क्या करता है, उस पार्टी को उसका पर्टिकुलर एक विशेष चिन्ह दे देता है और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे देता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय दल के पास इतनी योग्यताएं होनी चाहिए। अब ये बड़ा है तो इसके पास ज्यादा योग्यता है, ये बेचारा छोटा है, ये किसी क्षेत्र विशेष में, तो इसके पास इतनी योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। तो इसके पास कितनी योग्यता है? इसके पास इसकी अगर आधी योग्यताएं हैं तो भी काम चल जाएगा। बोल जैसे एक तो उसके पास विधानसभा में, किसमें? विधानसभा में 6% सीटें होनी चाहिए, यानी ये योग्यता है तो इसके बराबर है। इसको 4 राज्य में होनी चाहिए, इसके पास विधानसभा के अंदर केवल 6% सीट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? और इसके पास विधानसभा में कम से कम भी 2 सीट तो जीती हुई होनी चाहिए, यानी 2 सीट तो ये जीतना चाहिए और 6% उसके पास वोट आने ही आने चाहिए। बात समझ गए? यानी जो राष्ट्रीय दल उसके पास तो लोकसभा चाहे 4 विधानसभाओं में 6% वोट होने चाहिए पूरे वोट के, जबकि जो राज्य दल है इसके पास केवल 6% वोट होंगे
तो काम चल जाएगा। इसको दोनों में से अगली जो योग्यता है वो देखो इसकी फिर भी बड़ी है। इसके पास अगली योग्यता की है कि इसको लोकसभा में 4 सीटें कम से कम चाहिए, जबकि इसको सिर्फ विधानसभा में 2 ही सीट चाहिए। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार के दल जो है वो भारत में कार्यरत है, एक तो राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी, एक राज्य दल क्षेत्रीय पार्टी। अगर वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में 2019 के अंदर देखा गया है 7 नेशनल पार्टी है। अब ये 7 नेशनल पार्टी कौन सी है, ये पार्टियां किस प्रकार से, इनकी जो मुख्य धारा क्या है, इनके मुख्य प्रेरक क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, उन पर हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।